जैन साथियों इस टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित कैसे कराएं। यानी कि यदि आप उस पर मकान बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वाणिज्यिक अन्य प्रयोजन के लिए भूमि परिवर्तन के लिए जमीन की धारा 143 धारा 143 जो कि वर्तमान में 80 है, उसे कैसे करवाएं, क्या होती है, कैसे करवाएं, संपूर्ण प्रक्रिया आप इस वीडियो में जानेंगे। साथियों सबसे पहले जान लीजिए कि धारा जो 80 है, जो 143 जो है, पहले ही 143 अब जो है ऐसे 80 में कन्वर्ट कर दिया गया। जो भी इसके उपनियम उपबंध हैं वो 80 में कर दिए गए, ठीक है, यूपीआरसी में। तो सबसे पहले कि धारा 143 करवाई क्यों जाती है और क्यों जरूरी है। साथियों एक चीज़ और है, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं कानूनी, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। और यदि मान लीजिए यूपी में कोई ज़मीन खरीद रहे, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, विवादित या विवादित नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बात आती है कि धारा 143 यानी कि धारा 80, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है, यहाँ पे देखिए, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए जोत का उपयोग। साथियों कानून ये कहता है कि यदि आप कृषि भूमि को गैर कृषि के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप खेती की ज़मीन है आपकी है, आपने खरीदी, खेती की ज़मीन खरीदी, और यदि मान लीजिए आप उस पर उद्योग लगाना चाहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए उस पर मकान बनाना चाहते हैं, ठीक है, या उस पर कोई दुकान वगैरह करना चाहते हैं, मैरिज होम बनवाना चाहते हैं, तो उसका लैंड यूज़ चेंज करवाना पड़ेगा आपको, तभी आप करवा सकते हैं। अगर आप ऐसे कर दिया तो ये इलीगल होता है, ठीक है, सरकार वहाँ पे परेशानी खड़ा कर देगी आपको बहुत, ठीक है। तो लैंड यूज़ चेंज करवाना होता है। अगर देखिए आपकी कृषि की ज़मीन है, आप कृषि कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब सवाल आता है, अब तो आप ये जरूर जान गए कि 143 कब कराना होता है। अब सवाल आता है कि सेक्शन 80 कहता है, सेक्शन 80 कहता है कि औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए जोत का उपयोग जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का प्रयोग करना चाहता है अन्य किसी के लिए, तो वो सेक्शन 80 में यानी कि धारा 143 करवाए। अब सवाल आता है कि धारा 143 करेगा कौन, तो धारा 143 जो है कन्वर्टेशन करेंगे उप जिला अधिकारी, ठीक है, जिसे आप एसडीएम कह सकते हैं। हालांकि एसडीएम कहना गलत है क्योंकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इन्हें बोले उप जिला अधिकारी, ठीक है। उप जिला अधिकारी जो है वो लैंड यूज चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो आप अब इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए जोत का उपयोग जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर यानी कि ट्रांसफेरेबल राइट। देखिए जब भी आप जमीन खरीदे तो ये देख लें कि संक्रमणीय भूमिधर है क्या, संक्रमणीय, ठीक है, नॉन ट्रांसफेरेबल जमीन आपको नहीं खरीदनी है, ठीक है। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का, ठीक है, अपनी पूरे या उसके किसी भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहता है, ठीक है, रहने के लिए, तो वहां उपजिला अधिकारी स्वपेड़ा से ऐसे भूमिधर द्वारा, स्वपेड़ा से यानी कि स्वपेड़ा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर यथाविहित जांच करने के पश्चात या तो घोषणा कर सकता है कि वह भूमि जो है कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है, या प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर सकता है, ठीक है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उपजिला अधिकारी ऐसी घोषणा को नामंजूर कारणों को उल्लिखित करेगा, ठीक है, और प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांक 45 दिनों के अंदर विनिश्चय की जाएगी कि भाई आपकी 143 हो रही है कि नहीं हो रही है। साथियों पूरा पावर जो है वो जिलाधिकारी को है। यदि आप कृषि को गैर कृषि भूमि में कर रहे हैं कन्वर्ट, मान लीजिए आप प्लॉटिंग कर रहे हैं अपनी ज़मीन पे, ठीक है, तो प्लॉटिंग के लिए 143 कम से कम 143 करवाइए। वैसे तो लेआउट वगैरह नक्शा पास कराना पड़ता है, कम से कम 143 कराइए। घर बना रहे हैं तब भी आपको 143 कराना चाहिए साथियों। और यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।